अब जाके जी आँसू थोड़े सूखे हैं, तो इस लायक हुआ हूँ कि कैमरा उठा के आप लोगों से बात कर सकूं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को तो अब पता ही होगा कि किस ट्रेजेडी से हम गुजरे हैं। और आप सारे जानते ही हैं कि अनु ने जो है मेरे पर्सनली कितने नज़दीक था। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक्चुअली जितना मैं समझता था ना कि वो मेरे क्लोज है और मैं उसके क्लोज हूँ, उसके जानने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ है 5 दिन में कि वो जितना मैं सोचता भी नहीं था उससे कितना ज़्यादा मैटर करता था मेरे लिए। सबसे पहले जी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे पता कैसे लगा, कब क्या हुआ। मैंने 10-15 दिन तो वैसे ही यूट्यूब पे पहले पीछे वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मैं अपने काम में भी बिज़ी था और शादियां आनी थी, उनकी तैयारियां बहुत चल रही थी, नया ऑफिस जो था उसमें और बहुत सारी चीज़ों में उनसे फ्री होके मैंने बस वीडियो डालनी शुरू ही की थी, जो मैंने डाली। और उस शाम को जैसे ही मैंने 8:30 बजे वीडियो रिलीज़ करी है, और उसी रात को मुझे वीडियो रिलीज़ करने के 1-1.5 घंटे के अंदर एक फेमस यूट्यूबर है, उनका फ़ोन आ गया कि आपको कुछ अनुनय के बारे में किसी से बात हुई है। अभी तक कुछ न्यूज़ में था, किसी को कुछ पता नहीं था। अटकलें चल रही थी। तो मैंने कहा नहीं, और मैं तो ओबियसली बिज़ी बहुत था, मैंने सोशल मीडिया फॉलो भी नहीं किया। इंस्टाग्राम पे तो मैंने बहुत टाइम से खोल के नहीं देखा है। मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि कुछ खबर सर्कुलेट कर रही है, एक बार प्लीज़ उसके मैनेजर से फ़ोन करके पूछो कि अनुनय कहाँ है। मैंने सीधा फ़ोन मिलाया उसकी टीम को। वो भाई मेरी भी बड़ी हेल्प करता है, जो अनुनय को मैनेज या उसके ऑपरेशन से बिगाड़ देता है। मैंने फ़ोन मिलाया तो उसने मुझे बताया, मोहित भाई, मतलब उसने, कि अनुनय इज़ नो मोर। जब उसने ये बताया, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पहली बात तो ऑब्वियसली बंदा कौन, कैसे, हु कैन एवर बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दैट, कंप्लीट डिसबिलीफ, शॉक। 15 मिनट में मैं फ़ोन पे रहा, एक एक चीज़ पूछता रहा, कहाँ, कब, कैसे। तब मुझे पता लगा लास वेगस में था, और क्या सिचुएशन बनी। फिर मैंने 2-3 बार मैंने कहा भाई मैंने सही सुना ना, मैं कुछ गलत तो नहीं, मैं कुछ एज्यूम नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे फिर से बता, प्लीज़ मुझे फिर से बता। वो बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि अभी फैमिली ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई जारी नहीं करी है, तो आप अभी ना अपने तक ही रखना ये बात। मैंने कहा ठीक है। और फिर किसी तरीके से मेरी तो हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। मैं अंदर आया, मैंने मम्मी को और सैंड्रा को बताया, किसी को समझ ही ना है। वो उन्होंने फिर उनको समझ आ गया कि ये जो है ना वो पैनिक कर रहा है। तो मेरे को सैंड्रा और मम्मी ने किसी तरीके से संभालना शुरू किया। और इतने पैनिक में आने की एक वजह और भी थी, जो शायद पूरी ज़िंदगी जो है मेरे साथ रह भी जाएगी, जिस पे मैं आता हूँ अभी। बट मैंने सबसे पहले, फिर मैंने अपनी वीडियो के कमेंट खोल के देखे, और कमेंट में के आना लग गया कि अनुनय के बारे में न्यूज़ कुछ सर्कुलेट हो रही है, क्या हुआ, आपके बहुत क्लोज है, आप एक बार पता करके बताओ, ऐसे अफवाहें हैं, किसी ने कुछ बोल तो नहीं दिया, फेक न्यूज़ चल रही है, जो भी वट एवर। मैंने, अब मुझे तो पता लग गया था हुआ क्या है। मैंने किसी को बताना भी नहीं था, बात भी नहीं करनी थी। मैंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सुखविंदर तक को, किसी को नहीं बताया। और फिर मुझे लगा कि अब वीडियो पे कमेंट थ्रेड में बातें शुरू हो जाएंगी। तो और वो वीडियो थी ऐसी कि हम बड़ी खुशी से शादियों के लिए प्रिपेयर हुए, क्योंकि वो सारा एपिसोड हो चुका था। मैंने पिछले 5-7 दिन की रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी, फंक्शंस वगैरह की सारी। सैंड्रा के पहले इंडिया में फंक्शंस थे, और वो हंसी खुशी वाली वीडियो थी, और असल में हमारी कंडीशन ऐसी हो रही थी। तो मैंने अनलिस्ट कर दिया, हटा दिया
यूट्यूब से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अभी कोई स्पेकुलेशन या कोई भी ऐसे बात हो। मैं उस रात को जो मेरी हालत थी मैं बता नहीं सकता। मतलब सुबह 5-6 बजे तक मैं ऊपर अपना अलग चला गया, क्योंकि मुझे लगा था मैं सो नहीं पाऊंगा, जेडू नहीं सो पाएगा। तो 5-6 बजे तक तो मैं ऐसे ही होता रहा, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूँगा, कैसे जाऊँगा, उसके पापा मम्मी को फेस कैसे करूँगा। और एक और भी चीज़ थी जो मैं आपको करता के बाद में बताऊँगा। 6 बजे के करीब मैं शायद सोया हूँगा, और सुबह 8:30 बजे जो है घर पे धड़ 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 दरवाज़ा। मैं उठा, क्या हुआ? सुखविंदर बाहर, तूने न्यूज़ देखी? तूने उसकी पोस्ट देखी? पारस भाभी ने वो पोस्ट चेक करी होगी। सुबह सुबह सुखविंदर मेरे पास पहुंच गया कि क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर मैंने उसको बताया, भाई मेरे को तो रात को फ़ोन आ गया था, मैं बता नहीं सकता था किसी को। तो वो कहता चलो, फिर साजिश में शामिल क्या सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इंतहा है। ओरे पिया, ओरे पिया। बाकी जी सिचुएशन की डिटेल तो मुझे भी उतनी पता है जितनी आप लोगों को पता हो। जिस दिन ये न्यूज़ मिली है, ये मिली है रात को 9:30 बजे के आसपास, इंडियन टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उससे ठीक एक दिन पहले, यानी उसी दिन की सुबह के 2 बजे अनुनय का मैसेज आया हुआ था। मतलब 9:30 बजे रात को मुझे खबर मिली है, और सेम डेट, मतलब उसी तारीख में अर्ली मॉर्निंग, कि मोहित भाई क्या हाल है, सोचा आपसे आपके हाल चाल पूछ लूं। अब मैं जा रहा था रेगुलरली ऑफिस, काम भी नहीं कर रहा था, और उसका मैसेज आया था सुबह के 2 बजे। मैं 11:30-12 बजे फ़ोन DND पे करके सो गया था। और जब मैं सुबह उठा, जब मैंने वो मैसेज देखा, अब तब तक उसकी 1-2 पोस्ट आ चुकी थी कि वो US में, मुझे लगा अब सो रहा होगा। तो मैंने उसको कॉल नहीं करी कि वहाँ पे लेट बहुत हो गया होगा, अभी अपनी शाम को उसको फ़ोन करूँगा। फिर मैं एडिटिंग में बिज़ी हो गया, वीडियो डाली, 15 दिन से वीडियो नहीं डाली थी। मैंने उसको फ़ोन करना ही था, और 1-1.5 घंटे में कि 10 बजे के करीब करता हूँ, उसके वहाँ सुबह के 11:30 बज जाएंगे, सो के भी उठ जाएगा, नाश्ता वाश्ता कर ले अपने काम। उतने में ये वाली न्यूज़ आ गई। और उसके बाद से मतलब मेरे माइंड में ये था कि बात करना चाह रहा होगा, और या वैसे ही उसने बस उस चीज़ से ना मेरे माइंड में अब ये रह गया कि मेरे पास एक मौका था बात करने का उससे, और अब बात नहीं हो पाएगी। और अब मैं, मतलब उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि अब दोबारा मोहित भाई मोहित भाई मोहित भाई सुनने को नहीं मिलेगा उसके मुंह से। मेरे दोस्त पागल है, दोस्त पागल है। मैं आपको कह रहा हूँ, सब साथ साथ में इकट्ठा करते हैं। आप तो मैं अपने लेता हूँ। देखते कौन पागल है। चलो चलो चलो। मुझे आज तक याद है कि मेरे को वैभव, जो मेरा भांजा है, उसने बताया था कि मैंने उसको बोला था मैं ना इंस्टाग्राम पे अब थोड़ा एक्टिव होने की सोच रहा हूँ, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो उसने कहा अगर आपने इंस्टाग्राम पे कुछ करना है ना ट्रैवल में, तो एक बंदा है बस, आप उसकी रील्स देखो, आप जो है मतलब इट विल ब्लो योर माइंड अवे।
और वो उसने मुझे बताया अनुनय सूद के बारे में, और मैंने उसकी रील्स देखनी शुरू करी। भाई सब मैं कहता हूँ कमाल का उसका काम था। और अनुनय के बारे में ना एक चीज़ बहुत खास थी, वो बिज़नेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, उसको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करता था, और वो रूल है कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। कि भाई आप एक एक स्टेप जो है ना अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ को इन्हेंस करते जाओ, सिंपल गानों के साथ चलते हुए और एक व्यू के साथ वीडियो बनाने से लेकर एक्सट्रीम लेवल की एडिटिंग और मास्किंग टेक्निक्स और कंटेंट और कैमरास और ड्रोन्स और एफपीवीज और वो पता नहीं क्या क्या नहीं किया उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 32 साल की उम्र उस लड़के की, और मेरा उसके साथ ऐसा कनेक्शन बना था। और बना भी कैसे, मैं आपको वही बताना शुरू कर रहा था कि जब मैंने पहली बार उसको देखी, मैंने उसको देख के ना मैसेज किया, यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर वर्क, कभी एक बार मिलके ना मेरे को प्लीज़ बताना, और थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि क्या था। उसका फट रिप्लाई आ गया, और फिर हमारा हुआ कि हाँ मिलते हैं। वो उस टाइम दुबई में था, मैंने जाना था कनाडा, फ़्लाइट ली थी एमिरेट्स की, बीच में दुबई का हॉल्ट लग गया। तो मैंने कहा चलो यार इस बंदे से मिलता हुआ जाता हूँ, सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। जब बात हुई तो उसने कहा कि भैया मेरे तो पापा आपको पता नहीं कितने टाइम से फॉलो करते हैं मोहित भाई, उनको सारा पता है आपका। और जब अंकल हमारे घर आए थे पहली बार, तब भी यही बात हुई। What a ride! AMG है सर ये तो। अरे कैसे है सर जी? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? यार मैंने कल ही आपके अपने ब्लॉग में ना मजाक उड़ाया था, और आज आपका मैसेज आ गया। अच्छा। एक तो आपकी आवाज इतनी मस्त होती है ना कि जैसे ही मेरा ब्लॉग खत्म होता है आपका ब्लॉग आ जाता है। अरे वाह, तो मैं भी वाह। सुनाता हूँ, अरे यार हम आ गए हैं। अच्छा। पर अब ठीक तो है। आपको ढूंढ रहे थे कि पूरा गैंग हो गया था, मैं कहा ढूंढो कहाँ पे है। अच्छा तो मैं भी कर लेता हूँ फिर पैपरिको। पैपरिको ठीक है। ये इसका स्टाइल है भाई का। जैसे मेरा है ना, मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी, कभी कभी बोल लेते हैं। बट हम भी आपके ब्लॉग देख के स्टार्ट किया था। अरे हमने मेरे आपका पापा- इंस्टाग्राम देख के स्टार्ट किया है। मेरे पापा आप कितने बड़े फैन है, वो मेरे को ना भेजते रहते हैं। ओके। देखो मिनोचा को देखो, वो ये कर रहे हैं। मैं कहा पापा स्कूल कॉलेज खत्म हो गए, अब तो बस करो। तब मैं उससे पहली बार मिला, उसने पहली बार ही मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाया, दुबई में बहुत बढ़िया जगह ले गया। फिर उसने अपनी गाड़ी वहाँ पे मेरे को दिखाई, हम गए भी वहाँ पे, एक रोड है जहाँ पे मैंने एक रील भी शूट की थी उसकी कार के साथ, बहुत बढ़िया। मैं कहा यार क्या कमाल का बंदा है, क्योंकि उसकी अचीवमेंट्स जो है ना वो गौर करने लायक है, इन द सेंस कि आप ये मान के चलो कि 32 साल उसकी उम्र, और वो बंदा कि कोई ऐसा टॉप का ग्लोबल वर्ल्ड क्लास होटल ब्रांड नहीं है जो उसको ये ना कहता हो कि आप हमारे यहाँ आके स्टे करो, जो मर्जी करो, रहो, बस एक रील बना दो। कोई ऐसी टॉप की शायद अमंग वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस होंगी जो उसके पीछे लाइन लगा के कि आप हमारी एयरलाइन में फ्लाई करो और उसकी रिलेटेड रील बनाओ, कोलैब्स के ऑफर, कंट्रीज, टूरिज्म, अवार्ड्स, चाहे जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड इंडिया में नोन जितनी सारी चीज़ें, वो उसके सारे, मतलब आप लगाओ हर तरह का कंटेम्प्रेरी ब्रांड, एनीथिंग यू नेम इट, अनुनय ने हर ब्रांड के साथ, हर उसके साथ काम। और इतना पॉपुलैरिटी, पैसा इतनी कम एज में अचीव कर लेना इज़ लाइक अ ड्रीम। और जिस तरीके से उसने मेहनत करके स्क्रैच से ये सारी चीज़ें बिल्ड की थी, उसी से ही उसके लिए इज्जत बहुत आती थी। बट ये सारी चीज़ें भी सेकेंडरी हैं, ये इन चीज़ों से बंदा इम्प्रेस होता है, मगर प्यार जिस चीज़ से होता है ना वो होती है बंदे का, इंसान का नेचर। शुरू से उसके और मेरे बीच में एक ऐसी अटैचमेंट बनी कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प करने की ज़रूरत पड़े ना तो पड़े। मेरे में वो बड़ा भाई देखता था, मैं उसमें छोटा भाई। वो मेरे से जब भी किसी चीज़ की परेशानी आती थी, खासकर पर्सनल लेवल पे, या कोई राय लेनी होती थी, मुझे फ़ोन करता था, मैं अपने एक्सपीरियंस से उसको बताता था, और वो कहता था ठीक है मोहित भाई के पास आया हूँ, आज मैंने थोड़ी सी थेरेपी कर ली। बहुत देर वैसे उनका 8 बजे स्टार्ट हो रहा था, बट मैंने मोहित भाई को बताया थोड़ा मूड ऑफ है, तो उन्होंने कहा भाई तुम जल्दी से गाड़ी उठाओ और इधर आ जाओ। हम थोड़ा प्रबंध करते हैं, तो आगे हम थोड़ा माइंड डाइवर्ट करते हैं। So guys, मोहित भाई का बर्थडे है, हम भी थोड़ा सा ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं आप बनाओ मैं कह रहा हूं बस ये ऑन कर दिया मैंने। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब सोच समझ के बकवास करनी पड़ेगी। ऑन हो चुका है, रिकॉर्डिंग चल रही है, गंदी गंदी बातें नहीं करनी। एक फोटो दिखानी है, गंदी वाली बस सारी हो चुकी है वैसे। सारी क्या, अभी तो आपको ट्रेलर दिया है। अभी मैंने मोहित भाई से थेरेपी भी ले ली आधे घंटे की। हाँ थेरेपी। हैजार्ड लाइट बोलते हैं इन्हें, बात जो मत है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने जब टेस्ट दिया ना लाइसेंस का कनाडा में, तब मुझे पता लगा इनको हैजार्ड लाइट बोलते हैं। देख लिया लक्षण साले आपके थेरेपी वाले ही हो रहे हैं।
और ये मैं वाकई क्लैरिफाई कर दूं जी, हम सारे जो है ना मिडिल क्लास फैमिलीज और वो बच्चे जिनसे माँ बाप को उम्मीद कम ही थी कि जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, वैसे हैं। भाई साहब ने इनके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अलावा इनके और भी बिजनेस हैं जिनसे उन्होंने शुरुआत करी थी, मार्केटिंग फर्म वगैरह, और हर चीज़ में इतनी चीज़ों में इसने टांग डाल रखी है। अकेले अपने बलबूते पे जो पैसा कमाया उसको ग्रो कैसा किया, उसकी स्ट्रेटजी, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट। लगता है भाई कि पीता बहुत है, पार्टी बहुत करता है साला, जिसे कहते हैं। दो ज्ञान कि लोगों को दिखाओ कि भाई तुम हाँ क्या फ्रेंड, मगर अंदर ही अंदर जो है इन साइलेंस, हाँ इन साइलेंस वर्क हार्ड चल रहा है। मगर आप मतलब जिसे कहते हैं ना, अगर मैं खुद कहता हूँ ये चीज़ के हार्ड वर्क तो मैं भी कर लेता हूँ, मगर जिस लेवल के स्मार्ट वर्क पे ही है ना, अगर मैं उसका 10% भी कर लूँ तो बहुत बढ़िया हो सकता है। तो इसलिए सूद साहब को जो है ना गलत मत समझो कि पार्टी ऐश याशी, भाई साहब मास्टर माइंड बंदा है, मास्टर माइंड। पार्टी अभी भी चल रही है, देखो पार्टी चल रही है। आपके लिए वर्जन बन रही है। अच्छा वजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं थाईलैंड गया हुआ था उस टाइम, मुझे याद है, मेरे को फ़ोन करे, मेरे को ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैंने उसको कहा भाई तू, मैंने समझाया, देखा, बात करी, तो हम ना एक दूसरे के दुखों में, परेशानियों में हमेशा खड़े होते थे। तभी उसी के बाद हमारा स्पीति का प्लान बना। मैंने सब पूछा भाई तू एक काम कर, मैं सब छोड़ के आ रहा हूँ, अपन चलते हैं कहीं, ठीक है, 3-4 दिन तू मेरे साथ रहे, बढ़िया। हम गए, मैंने कहा तेरे को कौन सी जगह पसंद है? कहता मेरे को तो पहाड़ी पसंद है और कोई ट्रिप जा रही है। मैंने कहा चल तू पहाड़ों में ही चल। दिसंबर जनवरी का टाइम था भाई साहब, इतनी ठंड, मैं कनाडा से भाग के आता हूँ। तेरा वहाँ मन है तू वहाँ चल भाई। पहाड़ों में गए, ज़रा इसका मूड वूड ठीक हुआ, फिर मैंने सोचा काम में फोकस कर, तब ये गुथ गया और ज़्यादा काम के अंदर। और सारी मतलब छोटा सा फेज़ था, और जब आपकी फ्रेंड्स, फैमिली सारे आपके साथ खड़े हों तो बंदा जो है परेशानी से बाहर निकल आता है। मैं भी अपनी परेशानियों से बाहर निकला था, और यही वो बंदा है। जब मेरे पे अभी रिसेंटली दोबारा सिचुएशन ऐसी हो गई थी सैंडर और मेरी, कि नौबत पहुंच गई थी कि भैया तलाक तक के घर टूटने लगा, सब बोला, चीज़ें ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सबसे पहले इसका फ़ोन कि मोहित भाई हमेशा आप मेरे लिए होते हो, आप परेशान हो, आप बस मुझे टाइम बताओ कि मैं किस टाइम जर्मनी पहुंचूं। मैं उस टाइम जर्मनी में था। उसको मैंने बड़ी मुश्किल से रोका कि तुम मता, हो सकता है अभी मैं यहाँ से कनाडा निकल जाऊँ, अभी मैं खुद को कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तू रुक, वरना ये पहुँचता था। क्योंकि रिलेशन ही ऐसी, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, कौन सी बात छोड़ूं, क्या पॉइंट कवर करूँ उसके बारे में कि ना करूँ, क्योंकि नेचर उस इंसान का इतना अनबिलीवेबल था। अनबिलीवेबल इन द सेंस कि कई सारी चीज़ें जो मैं खुद नहीं करता या कर सकता या करने की सोचता, वो उसके अंदर आगे बढ़ बढ़ के करने की थी। सबसे खास बात मैं आपको उसकी बताता हूँ। कोई भी क्रिएटर आएगा उसके पास, छोटा हो बड़ा हो, ट्राई कर रहा हो, बहुत सक्सेसफुल हो, कुछ हो, कोई राय मांगेगा पूरा खोल के, नो सेंस ऑफ कंपटीशन, पूरे मन से रह देगा, अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस देगा, बताएगा, नंबर बताएगा कि मैंने इस ऐड के इतने चार्ज करता हूँ, इसके इतने किए थे, आपको इतने मांगने चाहिए, इतने आपको मिल जाएंगे, इसको इस तरीके से बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, आप वहाँ जा रहे हो, मैं आपकी इससे बात कराता हूँ। वो बंदा फंडे लाइफ में बिल्कुल क्लियर थे, पूरी हेल्प करता था, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करता था। कोई उससे किस लेवल की रिलेशनशिप हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था अगर उससे कोई मदद मांगो। जैसे मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अब वो है नहीं, जेन्युइनली ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं लाइफ में। इसीलिए जो है ना, प्यार उस लेवल का बॉन्ड डेवलप हो गया था उसके साथ कि आपने नोटिस किया होगा मेरे कितने ही दोस्त हैं, और जो हैं ज़्यादातर 99.9% सारे स्कूल से पुराने दोस्त हैं जिनके साथ एक रिलेशनशिप बचपन वाली बनी होती है। बीच में बस एक अनिल भाई जो है ना, सुखविंदर के थ्रू मेरे से जुड़ा है, उसके अलावा वैसा कोई है नहीं जो इतनी क्लोज हो, इतनी नज़दीक हो, इतने कम टाइम में। ऐसे लोग मिलते नहीं है लाइफ में। यू फाइंड योर सेल्फ फॉर्चुनेट टू फाइंड पीपल हु विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन द लोएस्ट ऑफ योर लोज, whom you haven't spent all your life with, जो आपको नए रिसेंटली मिले हैं, जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, आपसे इतना प्यार करते हैं। वो ऐसा बंदा था मेरे लिए, और मैं ऐसा बंदा कोशिश करता था बनूं उसके लिए। बहुत यादें हैं उसके साथ। एक बार मिलने के बाद दोबारा आगे मिले, फिर फैमिलीज़ का मिलना हुआ, फिर वो इंडिया आया, उसने अपनी गाड़ियाँ मंगवाई, हम तब मिले। स्पीति जब उसके इश्यूज़ आए तब गए, मेरे इश्यूज़ में मेरे साथ हमेशा। हमारे अभी जब जेडू आया तब वो आया। अभी मोस्ट रिसेंट मेरे बर्थडे पे आप सब लोगों ने जो है हम लोगों को मौज मस्ती करते हुए आपस में एंजॉय करते हुए देखा। मैं गया उसके पास, मैंने अपना मन हल्का कर लिया, उसने किसी बात पे करना है तो वो आया, उसने अपना मन हल्का कर लिया। क्योंकि कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो बंदा जो है ना फैमिली से, क्लोज फ्रेंड से
पार्टनर से नहीं कर पाता। बहुत 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 जिसे कहते हैं सेल्फलेस भाई था हमारा, दलेर, दिलदार, सबसे बड़ी बात दिलदार बंदा, नहीं सोचता था किसी के लिए कुछ करने से पहले, ओवर द बोर्ड जाके जो है ना सबको खुश करने की, अपने पापा मम्मी के बारे में बहुत सोचता था, बहुत ज़्यादा। मेरे से तो बातें करता था तो बताता था अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है। इतना कुछ उसने किया, इतनी मेहनत करी, और अब देख के ये लगता है कि सब कुछ पीछे छूटा। बेचारे ने अपना घर बनाया था अभी तोड़ के नया, कि चलो जो है आगे लाइफ में सेटल होना है। मैं अब इन दो चीज़ों का ना आपस में कोई कनेक्शन या कंपैरिजन नहीं है। मैं एज अ ह्यूमन के कैसे ग्रीफ से डील कर किया मैंने दो इंस्टेंसेस में। मेरे से सैंडर ने पूछा था कि हैव यू अदर देन योर फादर हैव यू एवर सफर्ड मेजर पर्सनल लॉस। मैंने उसको बोला यार पापा के टाइम पे ना हमें पता था कि उनको ऐसी बीमारी हो गई है कि वो जो है एक टाइम पे रहता है कि उम्मीद होती है ठीक हो जाएगा, एक टाइम पे उम्मीद कम होनी शुरू होती है, कुछ टाइम के बाद ऑब्वियस होता है, फिर माइंड जो अपना प्रिपेयर होना शुरू कर देता है कि भैया ये दिन आएगा। वो उस ट्रेजेडी को भुलाया या ओवरकम या जिसे कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता कि जो ट्रेजेडी बंदा इस लेवल पे भुगतता है। इस केस में कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ पता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, सोच नहीं सकते थे। रातों रात एक फोन आया और ये पता लगा कि छोटे भाई जैसा बंदा हमारा चला गया। बहुत अपने आप को संभालने की कोशिश करी इतने दिनों में, कैसे जाऊं अंकल आंटी के पास, कैसे जाऊं, मगर गए क्योंकि भाई के पास तो जाना था। फिर वो उसके आने में भी टाइम था, फिर वो आया तो उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि इतने प्यार से उसने घर बनाया है तो एक रात तो घर में रहेगा ना। तो आया, फिर जब उसको देखा ऐसा लगता था कि बस अभी उठ के खड़ा हो जाएगा। फिर उसको छोड़ के आए, बड़ी बहुत बहुत जिसे कहते हैं, बट वही है जीवन की सच्चाई है। और हम तो क्या परेशान, हमारी जिनकी जिनका बच्चा गया है, जिनका भाई गया है, वो उन उन उनकी सोच के ना अपनी परेशानी हल्की लगने लगी। ये है कि इसकी जो प्रेयर सर्विस थी उसमें एक वीडियो उसकी टीम ने चलाई थी, वो होपफुली वो जल्दी रिलीज़ करेंगे। उससे आपको अनु ने बिहाइंड व्हाट यू हैव सीन इन माय वीडियोस वो कौन था, क्या था, थोड़ा सा वो मिलेगा जब वो रिलीज़ करेंगे। बस ये बोल सकता हूँ उसके बारे में कि दिल का हीरा हीरा बंदा था वो, बहुत ही नेक दिल इंसान। जो उससे मिलता था ना ऐसे उनको लगता था कि पहली बार जैसे मिले ही नहीं है। लाइवली तो था ही, एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त थी, क्या खुल के हंसता था जो बहुत याद आएगी। मगर प्यार, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, प्यार होता ही इसी चीज़ से है कि जब इंसान वाकई दिल से बहुत अच्छा हो। क्या उसका ब्रॉटअप था, क्या उसकी थिंकिंग थी, क्या उसकी कैपेबिलिटी थी सेल्फलेस होने की।